बताए जा रहे हैं। बड़ा हमला है, 2 की मौत, 20 लोग घायल। और यहां पर यह बात जाननी जरूरी है कि नाम पूछा गया, बाकायदा नाम पूछा गया कि आपका नाम क्या है। आपका मजहब पता करने के बाद फिर गोली मारी गई है। जितने भी मरे हैं वो सभी हिंदू हैं, जितने भी घायल हैं वो सभी हिंदू हैं। यानी नाम पूछकर इस पूरे कांड में लश्कर तैयबा ने अपनी नफरत, अपने गंदे खून को उजागर किया है, सामने रखा है। हमारे संवाददाता आशिक मीर हॉस्पिटल में इस वक्त पहुंचे हैं, सीधे चलते हैं। बंद हो गया। कितने लोग थे? मैं नहीं देखा, वो भागा, फॉरिंग थे ना, वो भाग गया बताए। क्या पहना था उन्होंने? वो देखा नहीं है। अच्छा। बाहर निकला ना, फायरिंग हुआ, आवाज है, वो भाग गया। भाग गए। हाँ, પછી અમે તો દોડ્યા, અમારી પીછે सब लोग भागते रहे અને पीछे फायरिंग हुआ तो यहीं अड़ी गया। कितने लोग घायल हो गए? आपके ग्रुप के कितने लोग थे? मैं एक। अच्छा, आप एक थे। हाँ, तो आपको कहाँ गोली लगी है? मेरे ये थे। ये गोली लगी। हाँ, हमें 20 जना है। कहाँ से हैं आप? गुजरात, अच्छा, गुजरात से आप। भावनगर। आपने देखा उनके पास कौन सा वेपन था? बड़ा कोई वेपन था या छोटा सा कोई वेपन था जिससे फायरिंग चली? और कितनी देर तक ये गोली जो है वो चली? मैं हिंदी नहीं हूँ। गए कहीं था आप? कहाँ? पहलगाम से आगे गए थे आप? फॉरेस्ट एरिया में? वो 5 रुपया का टिकट वाला है कि नहीं? अच्छा। हाँ, 5 रुपया टिकट वाला, वो मैदान है ना, हाँ। वो मैदान में फायरिंग हुआ। अच्छा। हमें क्या जाता, जब फायरिंग हुआ तो भाग गया। तो पैदल चल के गए थे आप? घोड़ों पे? घोड़ा पर गेला, પછી पैदल चल कर आई गया। अच्छा। वहीं पे वो जंगलों में निकले, वो आतंकी जंगल में निकला। अच्छा, जंगल में थे। हाँ, देखिए, जिस तरह से ये घटनाएं घट रही है, पहले जम्मू को डिस्टर्ब किया जा रहा था, अब जो है कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी को फिर से दहलाने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताइए कैसे देखते हैं इन टेरर इंसिडेंट्स को? देखिए, ये बुजलाना हरकत है इनकी। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी अनंतनाग बोल रहा हूँ, तुरंत पहुँचा यहाँ पर। ये हताश इन लोगों के है, ये ज़मीन दोज हो जाएंगे, इनके मौत के घाट उतारे जाएंगे। जैसे पहले इन टेररिस्टों का हुआ हाल, वैसा इनका भी होगा। हमारी आर्मी, हमारी जेके पुलिस और हमारे ये लोग जो इस वक्त ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मैं इनको सराहना करता हूं जो ट्रीटमेंट यहाँ से मिल रही है। और ऐसे लोगों को जो टूरिस्ट, जिससे हमारी यहाँ पर रोजी चल रही है लोगों की, घोड़े वाले बेचारे, इस दुकानदार हमारे पहलगाम, इन लोगों ने क्या किया? अरे बुज़दिलों और पाकिस्तान की बुज़दियत को मैं शर्मनाक कहता हूँ। ये गुंडागर्दी, उनकी जमीन गिर चुकी है और आप ऐसे काम कर रहे हो। घायलों को अभी तक यहाँ पे लाया गया हो? 4 तो है ही, एक की तो बोलते हैं कि एज पर द रिपोर्ट्स जो आए हमारे पास भी कि एक की डेथ हुई है, ये बाकी सोहरा भेजा गया। 4 की एक जो कंडीशन, एक जिसका प्लास्टर लगा है उसके सामने फायर हो चुकी है, वो उस वार्ड में है। और हम तुरंत यहाँ पर आए, हमने इनको कहा कि नया कश्मीर का आगाज़ हुआ, मोदी जी ने किया। ये बुज़दिल की कौम जो बटी है यहाँ पर टेररिज्म की, ये कामयाब नहीं होंगे, ना हो जाए। बिल्कुल देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से अब जो जख्मी है उनको लाया जा रहा है और ये फिगर जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर ये आतंकी हमला हुआ है ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और इन टूरिस्टों पर हमला करना कहीं ना कहीं ये एक घिनौनी हरकत है जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है उनकी तरफ से, क्योंकि लगातार इस तरह के अटैक्स अब बढ़ने लगे हैं। सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हम इसे कहेंगे। और इंडिया न्यूज़ पर आपने देखा कि किस तरह से जो जख्मी इस अटैक में हुए उन्होंने हमसे बात की एक्सक्लूसिवली। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि धर्म पूछ कर जो है गोली चलाई गई, यानी सबसे पहले ये पूछा गया कि आप हिंदू है कि मुसलमान है, यानी सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स जिसे हम कहते हैं, सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है एक बार फिर से कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर किस तरह से ऑफिशियल्स जो है वो पहुंच रहे हैं और एक एक करके जो इन जख्मियों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि ये फिगर जो है 20 से ऊपर बताया जा रहा है। फिलहाल कई सारे घायलों को जो है अनंतनाग के इस जीएमसी अस्पताल में लाया गया है, जिनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। आधों को गोलियां बाजू में लगी है, तो कई सारे ऐसे हैं जिनको काफ़ी क्रिटिकल इंजरी हुई है इस हमले में। बताया जा रहा है ये आतंकी जो है 3 से 4 थे जो कि घने जंगलों में छुपे हुए थे और इनको अब मारने के लिए जो है अब प्रयास चल रहा है। लगातार वहां पर जो है सुरक्षा बलों की तरफ से जो है एंटी टेरर ऑपरेशन इस पूरे एरिया में चलाया जा रहा है, क्योंकि घने जंगलों वाला इलाका है जहां पर ये आतंकी जो है छुपे हुए थे और इनकी तलाश जो है अब सेना जो है वहां पर कर रही है। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा अपडेट है, हम एक और घायल को देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये सारे जो टूरिस्ट है
जिन पर ये वार किया गया। यहाँ से इस महिला को आप देख सकते हैं, ये महिला जो है आउटसाइडर है और इसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए माँ जी, क्या हुआ था, क्या देखा आपने? चिंता मत करो, ठीक है, मेरा बेटा है। आइए 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 आप। देखिए यहाँ पर इनको लगी है, यहाँ पर इनको लगी है, यहाँ पर इनको लगी है, यहाँ पर लगी है, यहाँ पर इनको लगी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की हालत है, किस तरह की हालत है। आप मुझे बताइए क्या हुआ था, क्या? ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर हालात जो है काफ़ी कठिन है, क्योंकि इन हालातों में कहीं ना कहीं ये मुश्किल भी बनता है। और फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, हर एक परेशान है, क्योंकि जीएमसी में हमने कई सारे इंजर्ड से बात भी करना चाही, कुछ ने बात भी की, लेकिन कुछ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और लगातार हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह की हालत यहाँ पूरे फिलहाल। जी ठीक है, हम तस्वीरें देख रहे हैं लगातार आशिक मीर के इस लाइव ग्राउंड रिपोर्ट को हम लगातार देख रहे हैं। आशिक मीर हमको लगातार बता रहे थे, और उससे पहले ये जो वीडियो है इस लड़की ने बनाया था, इसके साथ मौजूद उस महिला के चेहरे पर खून लगा हुआ था, जगह जगह बॉडीज पड़ी हुई थी, कुछ घायल, कुछ इस घटना के शिकार। बड़ा हमला है ये जो टेररिस्ट ने किया है लश्कर तैयबा के, और उन्होंने उन टूरिस्ट को मारने की कोशिश की है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी है, खून बहाने और खून पीने में उस्ताद। ये लश्कर तैयबा के ये जानवर, ये जाहिल, ये लोग जो इन्होंने इस तरीके की हरकत को यहाँ पर अंजाम दिया है, वो हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं। आशिक मीर उन लोगों के नजदीक पहुंचे जिनका इलाज चल रहा था, उस औरत को दिखाया जिसके हाथ पे प्लास्टर बांधा गया है, उस शख्स को जिसके हाथ पे गोली लगी हुई है। और भी लोग वहां थे, लेकिन सिक्योरिटी इस वक्त अलाउ नहीं कर रही है, और हम तस्वीरें अब वो दिखा रहे हैं। हमारे साथ अजय जांडियाल इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, अब इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वो लोग भागे तो हैं किसी तरफ, अब इसको पता करने की भी कोशिश की जा रही है कि कहां गए हैं। जाहिर सी बात है स्ट्रेटेजी उन्होंने बदली है, जंगलों में छुपकर कई दिनों तक चुपचाप रहना, और फिर पाकिस्तान से कमांड मिलने के बाद फिर एक हमला करना और फिर छुप जाना। ये उनकी फितरत और ये उनकी आदत इस वक्त की हो गई है। क्या उनको अब ट्रैक डाउन करने की पूरी तैयारी है, हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन के जरिए? अजय, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, राजीव, को पूरे इलाके को घेर लिया गया है। ये जंगल का इलाका है जहां पर ये हुआ है। दरअसल पहलगाम जो मुख्य टाउन है उससे काफ़ी दूरी पर ये इलाका पड़ता है, और सुरक्षा बलों को इस चीज़ की शायद उम्मीद या फिर किसी ने भी ये उम्मीद नहीं जताई थी कि इस तरह से उस इलाके में मासूम निहत्थे लोगों पर जो है आतंकी हमला किया जा सकता है। और जैसे ही ये लोग जो है वहाँ पर टहल रहे थे, अचानक से आतंकी आते हैं, उनके पास पहुँचे और उसके बाद उनको पूछा कि आप कौन हैं, आपका मज़हब क्या है, और उसके बाद उनको गोलियों से तार-तार कर दिया। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान निहत्थे मासूम लोगों को इस तरह से जो है वो निशाना बनाना चाहता था, ताकि वो जम्मू